नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच का चौथा पार्ट वर्ब पढ़ रहे थे। वर्ब में हम लोग 2 पार्ट्स पढ़ चुके हैं, यानी कि फाइनाइट वर्ब पढ़ चुके हैं। फाइनाइट वर्ब के सारे काइंड्स पढ़ चुके हैं, जितने प्रकार उसके वो पढ़ चुके हैं। बाकी सेकंड टाइप हमारा था मॉडल ऑक्सिलरीज था। ऑक्सिलरीज के अंतर्गत हम मॉडल ऑक्सिलरीज और जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज पढ़ लिए थे। हमारा थर्ड टाइप रह गया था और थर्ड टाइप हमारा नॉन फाइनाइट ही बचा हुआ है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब जो है बहुत ज़्यादा नहीं एक उसका कंटेंट है, ये एक बहुत सिंपल तरीका पढ़ने का है, आसान भी है, छोटा सा भी है। तो हमारे तरह से जो वीडियो वर्ब है पार्ट ऑफ स्पीच का चौथा पार्ट काफ़ी बड़ा हो गया है और परीक्षा के बेस से जो है को मतलब नज़र में जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में जो है आ सकता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितना महत्वपूर्ण कहें उतना ही कम है। तो आज दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। तो आज हम नॉन फाइनाइट पढ़ते हैं। नॉन फाइनाइट क्या है, बहुत आसान ही होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। आइए देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है। आइए जानते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। इसके देखिए हम परिभाषा यहाँ पे लिख दिया और हमको समझा देते हैं। तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब हमारा ये कहता है, ये जो है वर्ब यानी कौन सा वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब ना तो ये सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपना रूप बदलता है, ना ये बदलता नहीं है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ये वर्ब्स यानी कि ये क्रियाएं कौन सी, नॉन फाइनाइट वर्ब क्रियाएं सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार, सब्जेक्ट मतलब कर्ता और टेंस मिस काल, काल के अनुसार ये अपना फॉर्म नहीं बदलते, मतलब ये किसी दूसरे फॉर्म में नहीं जाएंगे, फॉर्म नहीं बदलते हैं और ना ही ये टेंस बताते हैं कि ये कौन सा टेंस है, ये टेंस को निर्धारित नहीं करते हैं और ना ही इनका प्रयोग मेन वर्ब के साथ किया जाता है। देखिए क्या कंडीशन बता दिया है, सब्जेक्ट टेंस जो है इसके फॉर्म के अनुसार नहीं बदलते हैं। क्या क्या, सब्जेक्ट और वर्ब टेंस कर्म, सब्जेक्ट और टेंस रूप के अनुसार नहीं बदलते हैं, इसका मतलब फॉर्म नहीं बदलता है। और ये ना ही मुख्य क्रिया में भाग लेते हैं, यानी कि मुख्य क्रिया को नहीं बताते हैं और ना ही ये टेंस को बताते हैं। आइए इसके हमारे कुछ नोट्स पॉइंट हैं, आइए हम नोट्स पॉइंट देख लेते हैं। आइए हम जानते हैं कैसे उसको हम पहचानते हैं नोट पॉइंट से। यदि किसी हिंदी वाक्य में 2 क्रिया आती हैं, कितनी क्रिया आती हो, 2 क्रिया आती हो और एक क्रिया मेन वर्ब होती है, दूसरी क्रिया भी मेन वर्ब होती है, लेकिन क्रिया के अंत के मतलब हिंदी के अंत में ना लगा रहता है। थोड़ा ध्यान दीजिए बातों को, हमारे क्रिया जो रहती है उसके हिंदी वाले वाक्यों में शब्दों में उसके अंत में ना आएगा, ने आएगा, नी आएगा, ये मतलब ना से ही आएगा, कुछ भी आए ना से आएगा। यानी कि कोई भी हमारा सब्जेक्ट मतलब वो वर्ब वाक्य होगा, हिंदी वाक्य क्यों ना होगा, उसमें जो 2 क्रिया आएंगी, एक क्रिया मेन वर्ब होगी, मतलब बस दोनों तो मेन वर्ब ही होती हैं, लेकिन एक जो है पहले क्रिया काम लगेगी और क्रिया के जस्ट दूसरी क्रिया जो लगती है उसके दोनों क्रियाओं के बीच में टू का प्रयोग करते हैं। जब टू का प्रयोग टू के मतलब से ही ना का अर्थ निकलता है, आप लिख दिए हैं। इसका प्रयोग ना, ने, नी, ने को ने के लिए कर के अर्थ में किया जाता है। किसका प्रयोग, नॉन फाइनाइट वर्ब का, नॉन फाइनाइट वर्ब का किसके किसके हैं, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपको हम बताने के लिए आसान तरीके से समझा दिए हैं। यदि हिंदी वाक्य में क्रिया के अंतर में अगर ये आता है तो हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत आएगा। आइए हम देखते हैं दूसरा नोट पॉइंट। हमारा दूसरा नोट पॉइंट ये कह रहा है, यदि किसी हिंदी वाक्य में, हम वो पहले भी समझा चुके हैं, इसमें भी यही समझा रहे हैं दोबारा, यदि किसी हिंदी वाक्य में 2 क्रिया आती हैं, यानी कि मेन वर्ब आता हो और उस मेन वर्ब के बाद एक और क्रिया आती हो, तो दोनों क्रियाओं के बीच में हमेशा टू का प्रयोग करेंगे। आइए यहाँ पे क्या लिखा है, इसका प्रयोग तब करते हैं, किसका प्रयोग, नॉन फाइनाइट वर्ब का प्रयोग तब करते हैं जब मेन वर्ब के बाद कोई वर्ब आ रहा हो, कोई वर्ब आ रहा हो जिसका रूप में सब्जेक्ट और पर्सन और टेंस का कोई प्रभाव नहीं हो, यानी कि उसके रूप में जो जिस तरह से हमारा बना हुआ है सेंटेंस हिंदी वाक्य, उसके सब्जेक्ट में, उसके पर्सन में, उसके टेंस में कोई प्रभाव ना आए। अभी हम आगे आपको एग्जाम्पल के तौर पे क्लियर करा देंगे। अभी हमारे एक नोट पॉइंट्स और बचा है, उसको भी देख लेते हैं। अभी हम नियम क्या बताए हैं, यदि हमारे किसी हिंदी वाक्य में 2 क्रिया आती हों तो दोनों क्रिया के बीच में हम टू लगाते हैं, यानी कि दोनों क्रिया ही हमारे फर्स्ट फॉर्म में होंगी, जो हम सेकंड क्रिया लिखेंगे वो हमारी फर्स्ट फॉर्म में होगी, बस उसके पहले हम टू का प्रयोग करेंगे। यहाँ ये लिखा भी है, नॉन फाइनाइट वर्ब को यानी बनाते समय इसे टू
टू उसके आगे लिखेंगे और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाकर बनाया जाता है किसको, नॉन फाइनाइट वर्ब को। यदि कोई क्रिया लिखी है उसके आगे टू लिखा हुआ है तो हमारी क्रिया नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में मतलब बता रहा है। आइए हम एग्जाम्पल्स इसको हम क्लियर कर लेते हैं। आइए हमारा पहला एग्जाम्पल हो जाएगा आई रन टू विन द मैच। सबसे पहले हम इसकी हिंदी जानते हैं, इसकी हिंदी क्या होगी। आई रन टू विन द मैच, मैंने जीतने के लिए जीतने के लिए दौड़ा। कौन, मैं मैच जीतने के लिए दौड़ा। अब विन की हिंदी होती है जीतना, जीत हासिल करना, ये होती है जीत। जीत इस तरह हमारी क्रिया है, यदि इसकी पहले टू लग गया तो ये हमारी क्या कौन सी वर्ब हो गई, नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई। और रन भी हमारा क्या है, रन मीन्स होता है दौड़ना, ये भी हमारी क्रिया ही है, यानी कि ये भी क्रिया है। तो नहीं बताया था, नियम कह रहा है कि दोनों क्रियाओं के बीच में हम टू लगा देंगे तो हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब हमारा यही हो जाएगा टू विन। आइए अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा आई ईट टू लाइफ, यानी कि मैं जीवित रहने के लिए खाता हूं। ये कह रहा है मैं, इसकी हिंदी वाक्य क्या हो जाएगा, मैं जीवित रहने के लिए खाता हूं, यानी कि लाइव मिस होता है जीवित रहना, इसके आगे टू लग जाएगा तो जीवित रहना हो जाएगा, जो कि हमारा ये नॉन फाइनाइट ही वर्ब है। तो यानी कि ये भी क्रिया है, ये भी ईट मिस खाना होगा और लिव मिस जीना होगा, तो हो जाएगा ये भी क्रिया दोनों क्रिया के बीच में टू लगा देंगे तो हमारी इतना ही हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब के नाम से जाना जाएगा। एक दो एग्जांपल और समझ लेते हैं। आइए तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं। आई वांट टू लिस्टन देसी म्यूजिक। देखिए बहुत ही रोमांटिक है, ये हमारा एग्जाम्पल है। तो हमारा ये हो जाएगा आई वांट टू लिस्टन देसी म्यूजिक, यानी कि मैं देसी म्यूजिक सुनना चाहता हूँ, यानी कि हमारे वांट में चाहना, लिस्टन में सुनना। दो क्रिया है, दो क्रिया के बीच में टू लगा हुआ है तो टू को लेकर हमारी बन जाएगी क्या, नॉन फाइनाइट वर्ब, यानी कि जहाँ दो क्रियाएं आती हैं, दो क्रियाओं के बीच में टू का प्रयोग करेंगे, जो दूसरे वाली क्रिया होगी वही हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाएगी। आइए अब देखते हैं चौथा एग्जाम्पल। चौथा एग्जाम्पल, आई वांट टू सी द ताजमहल। मैं ताजमहल देखना चाहता हूँ, इसमें भी देखना भी क्रिया है और चाहना भी क्रिया है। तो जब दो क्रिया आती हैं एक वाक्य में तो उसके बीच में हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं और टू को लेकर हमारा जो दूसरे वाली क्रिया होगी वो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। तो दोस्तों आज हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ लिए। आप जो लोग हैं इसको जो वर्ब पढ़ लिए पूरा, आप इसको बहुत बकायदे पढ़िए, घर पे पढ़िएगा और इसकी प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। आप लोग जो है कोई भी अगर वाक्य देखें तो इसमें जरूर ढूंढें कि हमारा वर्ब क्या है, इनफाइनाइट वर्ब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या है। मतलब जितने भी हमारे अब तक पढ़ चुके हैं तथ्य उसको जरूर से जरूर रिपीट करिए। यदि कहीं आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर बताएं, मैसेज करें। यदि आपकी लाइफ से रिलेटेड, यदि कोई आपके जीवन से संबंधित कोई दिक्कतें आ रही हों या आप डिमोटिवेट हो तो आप हमसे बात करके मोटिवेट हो सकते हैं। कोई भी दिक्कत आ रही है आपकी लाइफ में तो आप हमसे सलाह ले सकते हैं और इसके लिए बिल्कुल बेफिक्र होकर पढ़ते रहिए आप, और पढ़ते रहिए बिल्कुल जितना कोशिश हो सके, एकदम बिल्कुल खूब मेहनत करिए। अब जो है कल हम आपको एडर पढ़ाएंगे जो कि पार्ट ऑफ स्पीच का 5वां भाग होगा। अब तक जो है इतना जितना पढ़ लिए हैं, थोड़ा देखने के बाद अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए और शेयर तो ज़रूर ही करिएगा, क्योंकि जब तक आप लोग शेयर नहीं करेंगे तब तक इस लॉकडाउन में वीडियो जो है सभी विद्यार्थियों के पास पहुंच नहीं पाएगी। तो आप लोग पूरा कोशिश करिए, ठीक है। धन्यवाद।